बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। हज़रात, कैप्टन विलियम हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने 1605 में हिंदुस्तान में कदम रखा था। ये शहनशाह जहांगीर का दौर था। उस वक्त बादशाह की एक बेटी शदीद बीमार थी और विलियम हॉकिंस ने शहजादी का इलाज किया था। इस इलाज के बदले में बादशाह ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान में अपनी चौकियां कायम करने की इजाजत दे दी थी। अंग्रेजों ने शुरू में हिंदुस्तान में कपड़े की तिजारत शुरू की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। 1757 में अंग्रेज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत बन गए। 100 साल बाद यानी 1857 में अंग्रेजों की मकामी लोगों के साथ आखिरी जंग हुई। मकामी लोग ये जंग हार गए, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत खत्म हो गई और बड़े सगीर पर अंग्रेजों का झंडा लहराने लगा। अंग्रेजों ने 1947 तक करीबन 90 साल बड़े सगीर पर हुकूमत की। इन 90 वर्षों में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन के चंद दिलचस्प असूल मुतारफ करवाए। अंग्रेजों ने ये असूल हिंदुस्तान में अपने 350 साल के तजर्बे की बिना पर वज़ा किए थे। इन असूलों की तफसील तो मैं आपको किसी आइंदा प्रोग्राम में बताऊंगा। सरदस में आपको इन असूलों की इफेक्टिवनेस और एक बड़ा असूल बताना चाहता हूं। नाज़रीन, ये असूल इस कदर इफेक्टिव थे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 1000 अंग्रेज अफसर थे और ये 1000 अफसर 40 करोड़ लोगों पर 100 साल तक हुकूमत करते रहे और इन 100 वर्षों में मकामी आबादी के हाथों सिर्फ 70 अंग्रेज मारे गए। अब हम उस बड़े असूल की तरफ आते हैं। नाज़रीन, हिंदुस्तान के लोग सैकड़ों साल से तंग गलियों में छोटे घरों में रहते आ रहे थे। इन गलियों को अंदरून शहर कहा जाता था। ये तंग गलियां बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी या हमला आवरों से बचाव के लिए बनाई जाती थी। अंग्रेज ने हिंदुस्तान आकर कानून पास किया कि कोई सरकारी अफसर किसी कानूनी कार्रवाई के लिए अंदरून शहर यानी पुराने शहर की तंग गलियों में दाखिल नहीं हो सकता। इस कानून की वजह से जब कोई मकामी बाशिंदा कोई वारदात करके शहर की तंग गलियों में घुस जाता था तो पुलिस उसका पीछा नहीं करती थी। पुलिस के कांस्टेबल अमूमन गली के नुक्कड़ पर बैठ जाते थे और उस शख्स के बाहर निकलने का इंतजार करते रहते थे। इस कानून की हिकमत यह थी नाज़रीन कि अंग्रेजों का ख्याल था कि पुलिस तंग गलियों से मुजरम तलाश नहीं कर सकेगी और दूसरा, मकामी लोग सरकारी अफसरों को इन गलियों में घेर कर मार देंगे, जिससे हुकूमत की रिट मुतासर होगी और लोगों के दिलों से अंग्रेज सरकार का खौफ खत्म हो जाएगा। अंग्रेज कहा करते थे कि हुकूमत को कभी कोई ऐसा ऑर्डर जारी नहीं करना चाहिए जिसे वो इंप्लीमेंट नहीं करवा सकती। अंग्रेज ऐसे नामुमकिन अहकामात को बैड ऑर्डर्स कहते थे और उन्होंने अपने 90 साल दौर में कोई ऐसा बैड ऑर्डर जारी नहीं किया जिसे उन्हें वापस लेना पड़ा हो। इस मामले में लॉर्ड कर्जन का बड़ा मशहूर कौल था। वो कहा करते थे कि आप कभी वो फैसला न करें जिसके रिवर्स होने का अंदेशा हो, क्योंकि अगर आप एक बार कोई फैसला वापस लेने पर मजबूर हो गए तो आवाम आपके किसी फैसले का एहतराम नहीं करेंगे। हज़रात, मार्च का महीना इस लिहाज से बड़ा दिलचस्प है कि इस महीने हुकूमत के 3 बैड ऑर्डर्स या गलत फैसले वापस हुए हैं। हुकूमत ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल न करने का फैसला किया था, लेकिन अवामी दबाव के बायस यह फैसला वापस हुआ। पंजाब में गवर्नर राज लगाया गया, लेकिन कल यह फैसला भी वापस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी को पंजाब में मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म कर दी थी, लेकिन आज यह फैसला भी वापस हो गया और यह बैड ऑर्डर्स की वापसी की हैट्रिक है। लिहाजा आज लोग एक दूसरे से यह पूछ रहे हैं कि अगर ये प्याज खाने ही थे तो शराफत और इज्जत के साथ खा लिए जाते, यूं अपने आप को कमजोर साबित करने या अपना मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी। बहरहाल नाज़रीन, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये फैसले मुल्क कौम, जमहूरियत और निजाम के लिए बहुत अच्छे हैं। मगर यहां सवाल यह पैदा होता है कि अब क्या होगा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देगी या कोलिशन टूट जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेगी? अगर ये मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़ देती है तो क्या पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम रह सकेगी? क्या मुस्लिम लीग नून आईनी लिहाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ मिलकर हुकूमत बना सकेगी?
اگر نہیں تو پھر سیاسی نظام کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ حل چودھریوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ اس سے انہیں نقصان ہوگا۔ 2، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مئی 2008 کی پوزیشن پر واپس آ جائیں۔ مسلم لیگ نون وفاق جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں وزارتیں قبول کر لے اور دونوں مل کر 5 سال پورے کریں۔ 3، پاکستان مسلم لیگ نون مسلم لیگ کاف کے فارورڈ بلاک کے ساتھ مل کر حکومت بنائے۔ مسلم لیگ کاف کی قیادت باغی ارکان کے خلاف الیکشن کمیشن میں چلی جائے، یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں، پنجاب کی حکومت ایک بار پھر ٹوٹ جائے اور ملک مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف چلا جائے۔ اور 4، پاکستان مسلم لیگ کاف اپنی قیادت بدل دے، سلیم سیف اللہ، اعجاز الحق یا ہمایوں اختر پارٹی کے سربراہ بن جائیں اور وہ دونوں مسلم لیگوں کو ملا دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری سیاست ان 4 آپشنز میں سے کس آپشن کی طرف بڑھتی ہے؟ اس کا فیصلہ ناظرین آئندہ 4 دنوں میں ہوگا۔